जो मीटिंग थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ, शेयर कर दो। उस मीटिंग में आज हमारे साथ रीता शेखर दीदी बैठी हैं। ये बहुत चर्चित तो नहीं थे, लेकिन बड़ी उम्मीद ये थी लोगों को कि तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वहाँ पर सिर्फ रिविजिट की बात की जा रही है और मात्र 4000, 4200, 4300, कोई 5000 कह रहा था, कोई 5500 कह रहा था, कोई 6000 कह रहा था। तमाम तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उन पर विराम लगाने के लिए हम लोगों ने एटा से अरुण गंगवार भाई को वहाँ से हम लोगों ने बुलाया था कि जिनका गुणांक 65.53 है और लिस्ट में सीरियल नंबर कितना है? 5657 5657 सीरियल नंबर पर इनका जो है उस लिस्ट में नाम है, तो ये मौजूद थे। इसके अलावा नवनीत भाई जो है डेलीगेशन में मौजूद रहे, शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी और पहले दिन से संघर्ष में साथी। रीता दीदी को मैंने बता ही दिया। लोधी रामदयाल राजपूत जी जो लगातार धरने में अपना समय दे रहे हैं, ये मौजूद रहे। इसके अलावा रंजीत भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने घर चले गए हैं, और साथ ही साथ चंदन भाई। इतने लोगों का डेली कोई रहता नहीं क्या? कोई छूटा तो नहीं किसी का? चंदन हो गया, ठीक है। तो इतने लोगों के साथ हमारे डेलीगेशन की जो मुलाकात है वो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से करीब 12:30 बजे शुरू हुई है, जो करीब 1:10 तक जो है वहाँ पे वार्ता हुई है। तो उस मीटिंग का सबसे बड़ी बात जो आप वजह जानना चाहते होंगे कि उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो मैं आप सबको जितनी बातें बता सकता हूँ उतनी बातें मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अभी हमारे भाई बहन भी ये भी अपनी बात रखेंगे। तो जो मैं बातें आपको बता सकता हूँ, जो बताने लायक है और जिसको हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं आपके सामने, वो आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वहाँ पे 4000, 5000 ऐसी मतलब 6800 से कम लोगों की बात की जा रही है, उन सारी बातों पर मैं चाहता हूँ कि अरुण भाई अपनी बात रखेंगे। मैं मोटी मोटी बातें आपको जो वहाँ पे हुई हैं, आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा के बाद मैं लोगों से कहूँगा कि लोग भी अपनी बात रखें, और मैं चाहूँगा कि मेरे बाद अरुण भाई सारी बातें आपके बीच में रखेंगे कि वहाँ किस तरीके से बात हुई। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ जो वार्ता हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर बात की गई, जो 13 मार्च को ऑर्डर आया है उसके बाद किस तरीके से 6800 लोगों की नियुक्ति हो सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि इन बातों को सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज करने का कोई मतलब है कि किन रास्तों से हमारी नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि तमाम अड़चने फिर उसमें उत्पन्न की जाएंगी, तमाम उस तरह की लोग तैयारियां करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के जो 6800 लोगों की नियुक्ति का रास्ता कोर्ट के बाहर बन सकता है, उन सभी रास्तों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने वहाँ पर मुलाकात की और अपनी बात वहाँ पर रखी है, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इस मामले का समाधान ऐसा चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो है जो इस लिस्ट में शामिल हैं उनका चयन सुनिश्चित हो सके। तो उसके लिए आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए कि हम जो आप ये रास्ते बता रहे हैं, इन रास्तों पर हम थोड़ा सा विभाग के साथ बैठ के इसमें हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आपका साथी जो है वो वंचित रह जाएगा। अगर नहीं वंचित होगा और आपके सारे लोग आ जाएंगे जैसी आपकी डिमांड है, हम इस रास्ते पर सहर्ष बढ़ जाएंगे आगे और हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे। तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो मुझे नहीं लगता कि, और ये पूर्व के इतिहास से हम लोगों ने सबक लिया है कि चूंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये कह रहे हैं नहीं भाई आप 2000 रुपये दो, 3000 रुपये दो तो हम आपके बंधुआ मजदूर हैं, तो आप हमको गाली भी दोगे तो हम सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से जितना हम लोग कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो अब न किसी की गाली सुनेंगे, ना कोई फालतू का ज्ञान देगा। हम लोग जितने सक्षम हैं, जो कर सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, और जो वो लोग जिनको यकीन है कि नहीं हम लोग कुछ कर पाएंगे, उनके लिए हम लोग जो कर सकते हैं उसके लिए हम लोग लगातार लगे हैं और लगे भी रहेंगे। मैंने आपसे एक डेट मांगी है कि 30 अप्रैल तक आप लोग जो है किसी जो है याचिका गैंग में ना फंसें, किसी को अपने जो है पैसे किसी को ना दें। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मर्जी आए वो करिएगा। लेकिन हम लोगों ने जो मीटिंग की है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ, जो रास्ता उनको बताया है उस रास्ते में कोई कानूनी बाधा नहीं है और 69,000 के अंदर 6,800 लोगों की नियुक्ति सुरक्षित हो जाएगी। उन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने आज विस्तार पूर्वक माननीय मंत्री जी के साथ चर्चा की है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो है एक और मीटिंग होगी हम लोगों की, जिसमें अधिकारी भी शामिल होंगे और तमाम मुद्दों पर सहमति के साथ इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे यक्ष जो सबसे यक्ष प्रश्न है वो ये है कि क्या वहाँ पर कुछ सीटों की बात हुई है या 6,800 लोगों की नियुक्ति की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अरुण गंगवार भाई जो एटा से चल के आए हैं और पूरी रात सफ़र करके आए हैं, वो अपनी बात रखें और लोगों को समझें। नमस्कार साथियों, रास्ता मत बताना, ठीक है? मैंने अपनी बात जो भी बातें बताई विजय भाई ने वो आप जान ही गए हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे ही हमने अपनी जो बातें थी वो मंत्री जी के सामने रखी, तो मंत्री जी ने कहा कि क्या तुम पूरे 6800 इस बात से आ जाओगे। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद भी चाहती है कि पूरी 6800 हो, और हम भी चाहते हैं कि पूरी 6800 हो। वहाँ जो भी बात की गई वो पूरी 6800 की बात की गई। और ऐसा ये कि ये अफवाह कहाँ से है, कैसे है, कौन फैला रहा है, मैं इसमें तो नहीं जानता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इस पर नई भर्ती पे ध्यान देता। लेकिन जो वहाँ भी बात हुई वो पूरी की पूरी 6800 की बात हुई है। अब इसको कौन फैला रहा है वो खुद जाने। और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जो भी हमने आज रास्ते दिखाए हैं मंत्री जी को, सुझाए हैं, वो उन पे अगर अमल करती है सरकार और आप लोग सहयोग करते हैं, कुछ दिन धैर्य बना के रखते हैं, तो जल्द ही हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। दीदी नमस्कार साथियों, आज जो भी बात हुई मंत्री जी से, बस यही हुआ कि मंत्री जी से और हम लोगों का भी यही रास्ता रहा कि जो है हम पूरे 6800 की बात वहाँ करके आए हैं और पूरे 6800 की ही बात किया है। और माननीय मंत्री जी भी यही बोले हैं कि पूरे 6800 का जैसे भी अंदर से जो भी रास्ता है वो निकलता है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की अगली जो भी मीटिंग होगी जो है उसमें भी हम लोग अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, देखिए आज मुझे जहाँ तक शंका थी, मुझे खुद की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे भर्ती से मामला जुड़ा था, मुझे अपनी नौकरी प्यारी थी तभी यहाँ बैठा हूँ। मुझे भी शंका थी कि कहीं जो ये मैटर चल रहा है कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, संभवतः आज वहाँ पर पूर्ण विराम लग गया है। क्योंकि अगर कोई भी काम होगा तो पूरी सीटों के लिए होगा, ये आज स्पष्ट बोला गया है। हम लोगों ने पूरी बात रखी, मैंने भी रखा। तो मेरा जहाँ तक मानना है, आज वहाँ तो कभी नहीं गया मीटिंग में, कोई मीटिंग में नहीं गया, पहली बार गया। तो मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास हो गया है कि अगर काम होगा तो पूरी सीटों पे होगा। कोई इस पे अब शंका मत करिए, जिसको करना है उसके लिए हमारे पास कोई सब्जी नहीं। इसीलिए कोई भी साथी परेशान न हो, हताश न हो, प्रयास किया जा रहा है। आज की जो मीटिंग थी, आज हम लोग निवेदन पूर्वक गए, शिक्षा मंत्री से मिले और अपनी पूरी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखी। काफ़ी गंभीरतापूर्वक उन्होंने सारी बातें सुनी। और कई लोगों का ये आरोप रहा है कि ओबीसी की सीटें एससी को दे दी जाएंगी, एससी की सीटें ओबीसी की, ये भी बात हो जाएगी मीटिंग में। और हाई गुणांक वालों केवल हो जाएगा, कुछ सीटों पर ये लोग रिविजिट करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो हम लोगों ने प्रतिवेदन बनाया है उस पर भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारी बातें हैं। और हम लोग जो बात करने गए थे 6800 की पूरी और होगी भी तो इकट्ठा ही होगी। मंत्री जी भी इस पर पूरा कार्य करना है, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, वो सारे रास्ते तैयार करेंगे कि सभी का किस आधार पे हो, और इस आधार पे हो कि फिर से दोबारा जो है कोर्ट में फंसे ना मैटर। तो अब किसी के मन में शंका उत्पन्न हो रही हो तो उसका इलाज तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्या है, प्रयासों से ही सफलता मिलती है। तो उसी प्रयास में हम लोग लखनऊ में हैं, रह रहे हैं, और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। है कि ये 6800 पूरा होगा, ना कि इस उम्मीद में थे कि कुछ लोग कम सीटों पे जाके वहाँ करा लेंगे। तो ऐसा करते नहीं, दिमाग से निकाल दें। जल्दी आपके सामने परिणाम होंगे, परिणाम पर विश्वास करिए, सब प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। बस इतना ही कहना था। जय भीम, जय संविधान। जो भी डेलीगेशन के साथी थे उन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। मुझे इसमें 2 लाइन और जोड़नी है। एक ये कि आज जो भी मीटिंग हुई है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि वीडियो को पूरे 6800 के लोग देखेंगे, ये तो मुझे पता है। बेशक आज तक वो घरों से ना निकल पाए होंगे, कुछ मजबूरी, बस कुछ ना समझ की वजह से नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन उन सब से गुजारिश है कि आज जो डेलीगेशन की मीटिंग माननीय मंत्री जी के साथ हुई है, आपको एक जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं, निवेदन स्वीकार करिएगा। उस फोटो को लीजिएगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे माननीय मंत्री जी को टैग करके उनको धन्यवाद ज्ञापित जरूर करिएगा। ये मेरी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मंत्री जी की कुछ चीज़ों को लेकर जो नाराज़गी थी उसको आज हम लोगों ने दूर किया है वहाँ पे बैठ के उनके साथ। तो आप सबसे गुजारिश है कि कम से कम जब हम गुस्से में होते हैं तो माननीय मंत्री जी के लिए बहुत उल्टा सीधा भी लिखते हैं। तो आज ज़रूरत है कि मंत्री जी जब हमारी मांगों पर आगे बढ़ रहे हैं और 6800 की नियुक्ति के लिए रास्ता तैयार करने में जुटे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम माननीय मंत्री जी को अच्छे शब्दों में धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। तो मुझे लगता है कि क्या बज रहा है, टाइम क्या है, हम लोग ये कार्यक्रम चूँकि 3 बजे ये वीडियो खत्म होगा, हम लोग 3:30 बजे से शुरू करते हैं।
तो 3:30 बजे से सभी साथी जो भी भाई जुड़े हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो ख़त्म होने के बाद जो देखेंगे, तो 3:30 बजे से सभी लोग तैयार होंगे। आज जो डेलीगेशन मिला है उसकी फ़ोटो अभी ग्रुपों में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उस फोटो के साथ माननीय मंत्री जी को टैग करते हुए, अपने मामले को लिखते हुए उनको धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें, और आप सभी लोग करेंगे ऐसी हम लोग उम्मीद करें। दूसरी एक गुजारिश आपसे ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी इच्छा है और हमारे सारे लोगों की इच्छा है कि हम आप तक पहुँचाएँ, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूर्व में ऐसी चीज़ें हुई जब हम नियुक्ति तक पहुँचते रह गए थे। उसी 5 सितंबर का जिक्र जो आप लोग दबे मुंह से करते हैं, मैं खुलेआम आपके सामने कह रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ प्रयास थे जो हमें बिल्कुल नियुक्ति की कगार पर ले गए थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पारदर्शिता के चक्कर में, या हो सकता है आप लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में, हम लोग सारी बातें आप तक बताते गए। उसका कुछ लोगों ने मिसयूज ये किया कि उस फला व्यक्ति जिससे हमारी वार्ता चल रही थी उसके पास फ़ोन लगा के पूछा कि क्या आपको पैसे मिले हैं क्या। तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों से जो इतिहास हमें सबक दे गया है, उनसे सीख कर हम लोगों ने तय किया है कि अपनी हम कोई भी रणनीति पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करेंगे। आप तक सिर्फ वो जानकारी पहुंचाएंगे जो हम लोगों को लगेगा कि नहीं आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो उस जानकारी को हम लोग आप तक शेयर करेंगे। इसके अलावा माफ़ी चाहेंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम चाहकर भी नहीं कह सकते। रंजीत भाई साथ में नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो चले गए हैं। जो भी बातें होंगी वो भी लाइव आके आप लोगों के बीच में रखेंगे। और चंदन साथ में है, और मैं चाहूँगा कि 2 मिनट चंदन भी अपनी बात रखते हैं। मैं कमेंट पर ही ध्यान दे रहा हूँ। एक लोगों ने पूछा कि क्या, आपसे सवाल किया कि पूछे चंदन भाई कि क्या 30 अप्रैल के बाद यदि उससे पहले कुछ नहीं होता है तो उसके बाद याची गैंग क्या कोर्ट चला जा सकता है? आप बताइए, आपसे सवाल किया। नहीं, मेरा देखिए, मैंने एक डेडलाइन आपको इसलिए बताई है कि मुझे ऐसा लगा है कि तब तक चीज़ें जो है फ्रंट पे आ जाएंगी। अगर नहीं आती हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिसके पास पैसा हो, जिसको लगता हो कि भाई उसका रास्ता ठीक है, आप जाइए ना। देखिए, इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं ये बात साफ साफ आपसे कह देना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल के बाद आपकी इच्छा हो, मैं तो कह रहा हूँ आप 2000 क्यों 2 लाख किसी को दे दो, हमारे घर से देंगे क्या कि हमारे बाप का पैसा जाएगा? आपके पास पैसा है, आप कोर्ट कचहरी खेलना चाहते हैं, आप शौक से खेलिएगा। क्या हम लोग नहीं जाएंगे क्या? अगर भाई हमारा काम नहीं हुआ, अगर जिस दिन हमको लगेगा कि नहीं ये हमारा काम इस रास्ते से नहीं निकलेगा, तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या हम भी जाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे कि आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके पास 2000 रुपये उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समाज में इसी 6800 में ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए 2000 की व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल का काम होगा। तो हमें उन बातों पर भी ध्यान देना है। और 30 तारीख के बाद, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, 30 तारीख के बाद आप लोग स्वतंत्र हैं। आप जिसके साथ भी जुड़ना चाहें, जो भी आगे आए, फ्रंट पे आए, जो कहे नहीं मैं जो है तीरंदाज हूँ, मैं तीर मारूंगा तो सीधा आसमान से नियुक्ति पत्र मिलेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ने को स्वतंत्र हैं। और हम 30 तारीख तक आप लोग जो है इंतजार कर लें, मैं उसके बाद और कोई जो है बात आपसे नहीं